आज आरएस केमिस्ट्री की तरफ से आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन अगर शब्द की बात करें तो आप ट्रांसफॉर्मेशन शब्द आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है और वाक्य बनाने के लिए, वाक्य को विभिन्न प्रकार से कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम शाब्दिक बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रांस और एक होता है फॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट। अर्थात ट्रांस का मतलब परिवर्तन और फॉर्मेशन का मतलब बनावट। अगर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म का मतलब रूप, फॉर्मेट भी प्रारूप होता है और उसी फॉर्मेट से फॉर्मेशन बना है। और ट्रांस और फॉर्मेशन मिल करके ट्रांसफॉर्मेशन का रूप धारण करते हैं। ट्रांस क्या है? ट्रांस एक परिवर्तन है, चेंज है। फॉर्मेशन का मतलब रूप। अर्थात इसके शब्द को एनालिसिस करके हम ये महसूस कर सकते हैं, इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। और क्या समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट और ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन। अर्थात किसी अंग्रेजी वाक्य के स्वरूप में परिवर्तन करना, किसी अंग्रेजी वाक्य के स्वरूप में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और उसका स्वरूप तो बदल जाए परंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थात अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के विषय में डिस्कस करें तो इसका हम ये कह सकते हैं कि टू चेंज द फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट एल्टरिंग इट्स रियल सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर आप बात करें तो इसमें पहला चैप्टर है टू चेंज द सेंटेंस बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब टू अर्थात एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य बनाना। अर्थात ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर है और जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य को बदला जा सकता है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और आप लोग इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी अंग्रेजी वाक्य में पहचान की बात करें, जब कभी भी किसी इंग्लिश वाक्य में TOO प्लस कोई एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो, अर्थात एक तरह से पहचान समझ सकते हैं कि अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में TOO प्लस कोई एडजेक्टिव दिया हो, उस समय इस वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है माई फ्रेंड was too rich. My friend was too rich in this city. ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आप आसानी से गौर कर सकते हैं कि टू प्लस रिच अर्थात TOO, टू क्या है दोस्तों? एडवर्ब है और रिच क्या है? एडजेक्टिव है। अर्थात अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में TOO प्लस कोई एडजेक्टिव दिया हो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या कहता है कि TOO के स्थान पर ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर तो वाक्य क्या बन जाएगा दोस्तों? इसको बनाएंगे माई फ्रेंड वाज, ओवर टू के स्थान पर ओवर लगाएंगे, रिच इन दिस सिटी। ये एक तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, TOO के स्थान पे ओवर का इस्तेमाल किया गया। ये आपका प्रथम तरीके से हो गया। इसी वाक्य को दूसरी तरह से कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? माई फ्रेंड वाज, ओवर के स्थान पर एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली रिच इन दिस सिटी। क्लियर? अर्थात आपने देखा पहले वाक्य में टू के स्थान पे ओवर लगा, दूसरे वाक्य में एक्सट्रीमली लगा। इसी वाक्य को आप तीसरी तरह से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? देखिए, माई फ्रेंड वाज एक्सेसिवली रिच इन दिस सिटी। यह आपका तीसरी तरह से वाक्य बन गया। अर्थात यहाँ पर आपने देखा
कि टू के स्थान पे ओवर लग गया, ओवर लगा सकते हैं, या आप टू के स्थान पे एक्सट्रीमली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टू के स्थान पर एक्सेसिवली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एक अगला नियम कहता है कि अगर किसी इंग्लिश वाक्य के बीच में टू के बाद कोई विशेषण दिया हो तो हम TOO को हटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? TOO को हटा देंगे और जो उसके बाद विशेषण से अंत तक का भाग है उसको नोट कर लेंगे। He was rich in this city। अब ये जब टू हटा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर लगेगा और उसे लगाना पड़ेगा। क्या होगा? अंत में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट शब्द समूह का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का। अर्थात इस तरह से आप देख सकते हैं कि TOO के पश्चात अगर एडजेक्टिव आता है, ऐसी स्थिति में आप TOO के स्थान पर ओवर, या TOO के स्थान पर एक्सट्रीमली, या TOO के स्थान पर एक्सेसिवली, या टू को हटा करके जो भी वाक्य दिया है उस वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। लेकिन शर्त यह है कि इंग्लिश वाक्य में TOO के पश्चात एडजेक्टिव दिया हो और इसके पश्चात जो भी अन्य शब्द हों वो लगे हों, तब ये नियम इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ से, अर्थात रूल नंबर फर्स्ट आपका क्लियर होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी इंग्लिश वाक्य में TOO प्लस एडजेक्टिव दिया हो तब TOO के स्थान पर ओवर लगा सकते हैं, अथवा एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, अथवा एक्सेसिवली लगा सकते हैं, अथवा टू को हटाइए और वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये वाला रूल बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा और बेहद आसान तरीका है, इसमें कोई इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके पश्चात हम दूसरे रूल की बात करेंगे। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य बनाने की प्रक्रिया है और इस चैप्टर में प्रत्येक ईच एंड एवरी रूल विल बी टॉट टुडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी प्लस इन्फिनिटिव दिया हो, क्या दिया हो? इन्फिनिटिव, अर्थात टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। क्या दिया हो? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो। याद रखेंगे, अभी हमने जो पहले बताया था उसमें TOO के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आता है, लेकिन यहाँ पर TOO के बाद इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है दोस्तों? इन्फिनिटिव आता है। और इन्फिनिटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव वो होता है जो कर्ता के उद्देश्य को प्रकट करता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, यू कैन से इन इजी वे दैट टू प्लस मेन वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव इन द सिंपल वे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसकी कि टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो, इसके बाद इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप दिया हो और इस तरफ कुछ वाक्य लिखा है और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप के बाद भी कुछ वाक्य लिखा हुआ है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है देखते हैं जरा। अर्थात जहाँ पे TOO दिया है वहाँ पे आपको शो लगा देना है और शो के पश्चात जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उस एडजेक्टिव को सेम टू सेम लिख देना है। इसके तत्पश्चात दैट लगाना है आपको। दैट के पश्चात फर्स्ट सब्जेक्ट अर्थात जो पहले वाक्य का करता है, अर्थात जो प्रथम वाक्य का करता होगा उसी का अगर नाउन दिया है तो प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन ही लगा देंगे। इसके पश्चात आपको कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करना है। कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करना है। तत्पश्चात इन्फिनिटिव के टू को हटाना है। क्या करना है दोस्तों? इन्फिनिटिव के टू को हटा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अंत तक का भाग आपको जोड़ देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो इसको हम कैसे करेंगे जरा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ही इज टू
पुअर टू बाई a न्यू बाइक। डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इसको, लिखा हुआ है ही इज टू पुअर, पुअर टू के बाद आप देख रहे हैं एडजेक्टिव लगा हुआ है जिसके पश्चात इन्फिनिटिव आया ना इन्फिनिटिव, अर्थात इन्फिनिटिव दिया हुआ है। टू प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप इन्फिनिटिव होता है और इस इन्फिनिटिव को ये समझना है कि अगर टू प्लस एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनिटिव दिया है तो हम क्या करेंगे। हमने आपको पहले बताया कि इधर वाक्य दिया है तो इधर वाला वाक्य आप पहले लिख लेंगे। टू के पहले ही इज लिखा है तो आप क्या लिख लेंगे, ही इज लिख लिया। इसके बाद टी डबल ओ के स्थान पर क्या लगाना है दोस्तों, शो लगाना, लगा दिया। इसके पश्चात एडजेक्टिव पुअर दिया है तो पुअर लिख लेंगे, अर्थात जो एडजेक्टिव दिया है वही एडजेक्टिव लिखना है। इसके पश्चात आपको कनेक्टर दैट लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, दैट लगाना है। इसके पश्चात आपको क्या लगाना है, कैन नॉट या कुड नॉट। क्या लगाना है दोस्तों, कैन नॉट या कुड नॉट। देख सकते हैं कैन नॉट ये इज दिया हुआ है इधर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लगाना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे ही लगा देंगे। इसके बाद इज दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कैन नॉट लगा देंगे। और इसके पश्चात देखिए टू दिया है, टू को हटा देना है। इसके बाद बाई से जो मुख्य क्रिया का प्रथम रूप है उसके आगे के भाग को कैन नॉट के आगे जोड़ देना है, तो हो जाएगा ही कैन नॉट बाई ए न्यू बाइक। In very simple way you can understand this rule. Any problem? I hope that you will have no problem to understand this rule. Dear students, एक बार पुनः रिपीट करते हैं इसको। टी डबल ओ के पश्चात एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, ऐसी कंडीशन पे टी डबल ओ के स्थान पे सो लगाना है। एडजेक्टिव आपका सेम टू सेम आ जाएगा। कनेक्टर दैट का इस्तेमाल करना है, अर्थात पहला कर्ता अगर ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नाम दिया है जैसे राम दिया है, इसके लिए आप आसानी समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो आपको ही लगाना है, किसी स्त्री का नाम दिया है तो सी लगाना है, किसी निर्जीव वस्तु का नाम दिया है तो इट लगाना है, दो या दो से अधिक दिया है अर्थात प्लूरल नंबर है तो दे लगाना है। क्लियर। अब ये तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसके पश्चात अगर हम आगे की बात करें तो अब आपके सामने समस्या क्या होगी कि हम कहाँ पर कैन नॉट का इस्तेमाल करें। क्या का इस्तेमाल करना है, कैन नॉट का इस्तेमाल करना, और दूसरा शब्द है कुड नॉट का इस्तेमाल करना। ठीक, इसके लिए आप आसानी से समझ जाइए। डियर स्टूडेंट्स, अगर पहला वाक्य कैसा है, अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में हो तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाना है। और पहला वाक्य पास्ट में हो, किसमें हो बच्चों, पास्ट में हो, तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाना है। इसके अलावा क्या ये सोचा जाए कि पास्ट में कैसे होगा, जैसे सामान्य तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि अगर पहले वाक्य में वाज या वेयर दिया है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद कुड नॉट का इस्तेमाल करना है। और पहले वाक्य में इज एम आर, अर्थात कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट टेंस में अगर पहला वाक्य है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के पश्चात कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। और पहला वाक्य में अगर वाज वेयर है अर्थात पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कुड नॉट लगाया जा सकता है, कुड नॉट लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इनके स्थान पर और भी कुछ लगाया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं, अर्थात जहाँ पे कैन नॉट लगाया आप समझ सकते हैं, कैन नॉट प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करने के लिए कैन नॉट के स्थान पर एक दूसरा शब्द है जिसे कहते हैं डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से कुड नॉट वाले वाक्य में डिड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अर्थात पहला वाक्य अगर प्रेजेंट में है तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के पश्चात कैन नॉट लगाएंगे, या डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी शैल अप्लाई डू नॉट और डज नॉट. एंड व्हेन द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस देन वी शैल अप्लाई कुड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट कुड नॉट और डिड नॉट. अर्थात अगर पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरे वाक्य में कुड नॉट या डिड नॉट का इस्तेमाल करना होता है. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. Yes, we shall look at the next example. Rahul speaks too fast to be followed. Dear students, look at the whiteboard. To plus fast, TOO adverb plus first adjective. And to be, be is the first form of the main verb, so this is called infinitive. Dear students, same situation. Rahul speaks, to के स्थान पर so का इस्तेमाल करना है, फास्ट लगा देंगे, speaks so fast that. अब यहाँ पे हमें दूसरा कर्ता की आवश्यकता है, सब्जेक्ट की आवश्यकता है. तो हमने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो क्या लगाएंगे, कर्ता ही लगाना है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. अब गौर से देखें, ये वाक्य प्रेजेंट में है, पास्ट में है दोस्तों. प्रेजेंट में ही स्पीक्स, वह पढ़ता है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट का कोई भी भाग हो सकता है. अर्थात कोई भी भाग है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट. अब यहाँ से टू को डिलीट करके बी फॉलोड जोड़ देना है, बी फॉलोड जोड़ देना है. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया. एक पास्ट का देखते हैं. मीरा रैन टू स्लो टू विन द रेस. मीरा रैन टू स्लो टू विन द रेस. दिस इज एग्जाम्पल. Second example. Here students, Meera ran to के स्थान पे so slow that मीरा का प्रोनाउन क्या होगा बच्चों, शी होगा. पहला so slow that. अब पहला वाक्य देखेंगे पास्ट में है तो दूसरे वाक्य में कुड नॉट लगाएंगे, कुड नॉट. अब टू को डिलीट करके विन द रेस आगे जोड़ देना है, विन द रेस. इस तरह से अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में है दूसरे वाक्य में कैन नॉट, पहला वाक्य पास्ट में है दूसरे वाक्य में कुड नॉट का इस्तेमाल करना है. और इसके साथ एक रूल और बचता है जिसे आप अगले पार्ट में पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से. उम्मीद करते हैं आपको जो आज पढ़ाया गया है ये आपको अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा. और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें. जय हिंद.